वी विल गो फॉर इलेक्शंस, मगर पहले हमको एस्टैब्लिश तो करने दो प्रेस क्लब है कहाँ, हवा में है ना। मैंने 4 लेटर्स लिखी उनको, इसीलिए मैं हाई कोर्ट में गया। दिस इज योर रिप्लाई टू द अनदर क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट दिस हाई कोर्ट, व्हाई वी अप्रूव्ड द कोर्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव मी द स्पेस फॉर द प्रेस क्लब। द गवर्नमेंट लेड बाय उमर अब्दुल्ला, नॉट एलजी। ये किडनी का है प्रॉब्लम, डायलिसिस चलता है, उनके लिए हमको उनको देना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे हमने तकरीबन 1 लाख रुपया दिया हमको लोगों को। जम्मू एंड कश्मीर, ऑनरेबल जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है, उन्होंने हमें बहुत एक अच्छी खबर सुनाई। और जब उन्होंने ये एक ऑर्डर दिया, दे हैव डायरेक्टेड द गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर विच इज़ लेड बाय उमर अब्दुल्ला साहब, तो उन्होंने डायरेक्ट किया गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो, जिसकी हमें बहुत अशद ज़रूरत थी। और हम कह रहे थे उनको, मैंने आज तक 10 लेटर्स लिखी चीफ मिनिस्टर साहब को, और ये जो भी इसके कंसर्न है स्टेट डिपार्टमेंट के, उनको भी बोला कि हमको एक मौजूद सी एक जगह चाहिए प्रेस क्लब के लिए। खैर बहरहाल उसका कोई जवाब नहीं मिला। और उसके बाद हम अप्रोच किया कोर्ट में, जिसमें मैं एक मैंडेमस, रिट ऑफ मैंडेमस उसको कहते हैं, जो डायरेक्शन देता है कोर्ट गवर्नमेंट को कि भाई इनको एक स्पेस दे दो। उसमें हमको एक इंटरिम रिलीफ मिला। पहले ये रेट एडमिट भी हो गई, दिस इज़ अ वेरी एक हैप्पी इवेंट कि वो एडमिट भी हो गई रीट। और उसमें हमारे 3-4 पॉइंट्स है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हमको एक जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, जिसमें हम प्रेस क्लब चलाए, स्मूथली चलाए और उस काबिल हो वो। पहले हमने यही बोला था कि मैंने ये इसमें पूछा था, इनसे प्रे किया था कि हमको रेस्टोर करो, जो पुरानी हमारी ये बिल्डिंग थी वो हमको वापस दी जाए। और उसके बाद हमने, या अगर वो नहीं हो सकता है, हमको कोई तबादुल दे दो या अल्टरनेट स्पेस दे दो। सो कोर्ट हैज़ सेट देम लाइक दैट। उन्होंने इफेक्टिवली कहा है कि ये कंसिडर करो, इनकी जो भी प्रेयर है वो दे दो इनको। अब ये गवर्नमेंट तक है कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब इसका जो हमारा केस है, इसका फिक्स हुआ है 7 अक्टूबर को। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ हमें ये देगा इसका स्पेस, और हम ये एस्टैब्लिश करेंगे अच्छी तरीके से, जिसमें कोई एक दिक्कत ना हो हमें पार्किंग की, और अच्छा सा एक स्पेस मिले हमें, ताकि हम ये स्मूथली चलाएं। और इसमें जो हमारा ये है कि हमने ये भी बोला है गवर्नमेंट को कि हमको ग्रांट इन एड, 1 टाइम ग्रांट इन एड दीजिए 5 करोड़ रुपया, एंड वो हमको मेन पिटिशन में है, दैट इज़ लाइंग विद द हाई कोर्ट। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हाई कोर्ट उसका भी हमें डायरेक्शन देगा। और तीसरी बात मैंने ये बोला है कि यहाँ के जो जर्नलिस्टों को है, उनके वेलफेयर के लिए भी कुछ सोचा जाए, वो गवर्नमेंट को एक पॉलिसी में रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं हमारे। और बड़ी इंपॉर्टेंट जो बात है, हमने जो एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया है हमारे प्रेस क्लब के लिए, जो नया बनेगा, उसमें ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं इसमें एक स्टे हाउस बनाना चाहता हूँ, जिसमें विजिटिंग जर्नलिस्ट होंगे, फॉरेन जर्नलिस्ट होंगे, या हमारे डोमेस्टिक जर्नलिस्ट बाहर से आएंगे, दे कैन लिव देयर एंड दे कैन स्टे देयर, जब तक वो अपना काम करेंगे प्रोफेशनल ड्यूटीज। रही यहाँ की बात अपने जर्नलिस्टों की, अपने जर्नलिस्टों के लिए हम एक वेलफेयर स्कीम हमने लॉन्च की हुई है, जिसमें हम ये मैं कहूँगा कि मैंने लोगों से अपील की थी कि हमको कोई अपना डोनेशन दीजिए, क्योंकि हमारे पास कोई, आपको तो पता है, इनकम कोई है नहीं। तो हम कामयाब हो गए। तकरीबन हमको 78,000 रुपीज़ मिला हमको लोगों से, जिसमें ये कुछ लोग हैं हमारे जर्नलिस्ट साथी भी है, जिन्होंने ये कहा कि नाम नहीं देना। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मुझे ज़्यादातर जम्मू के जर्नलिस्टों ने पैसा भेजा, वही 1500 2000 जो भी है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के कुछ ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी दिया 10,000 20,000, वो भी मैं बड़ा खुश हूँ और मशकूर हूँ उनका, उन्होंने हमको साथ दिया। और वो काम किस के लिए आया हमको, जो हमारे जर्नलिस्ट बीमार है, जैसे किसी को ये किडनी का है प्रॉब्लम, डायलिसिस चलता है, उनके लिए उनको देना पड़ा। ऐसे ही बहुत सारे हमने तकरीबन 1 लाख रुपया दिया उनको लोगों को, अपने जर्नलिस्टों को 30,000 25,000 जो भी था। और कुछ जर्नलिस्ट साथी यहाँ के जो कश्मीर के, उन्होंने कहा कि नाम ने मैं बोलूँगा नहीं जिसने दिया, क्योंकि उन्होंने हमको बोला है कि हमारा नाम नहीं बोलना, जिन्होंने हमको डोनेशन दिया वो कह रहा हूँ मैं। तो इंशाल्लाह मैं ये एक स्कीम बनाना चाहता हूँ, आपसे भी मैं अपील करता हूँ 100 200 300 जितना भी हो, एक वेलफेयर स्कीम में रखे, ताकि खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर हम ही को ज़रूरत पड़े हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर कोई ज़रूरत पड़े, घर की मतलब बच्चे की शादी हो, कुछ हो, ये भी इसमें स्कीम में मैंने रखा हुआ है। और मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट से मैं ये भी करूंगा कि मैं हाई कोर्ट को ये भी अप्रोच करूंगा कि एक कॉलोनी दे यहाँ, जिसमें एक हमारे एक मिले ये इंस्टॉलमेंट्स में, ताकि प्लॉट मिले, ताकि हम जर्नलिस्टों को एक कॉलोनी से एक एनक्लेव बने, जैसे दिल्ली में है।
तो उसका भी है मुझे। और बाकी ये जो मैं चाहता हूँ आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार एक प्रेस क्लब बनाना, जिसमें स्विमिंग पूल भी आपको मिले, आपको रिक्रिएशन का शो हॉल भी मिले और सब कुछ मिले। मैं इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कम से कम हमको 50 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि हम ये बनाए, और उसके बाद ये स्मूथली चलेगा। उसमें मुलाजिम भी लगेंगे, 30-40 लोग लगेंगे मुलाजिम भी। और सबसे बड़ी बात है, हम एक पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं प्रेस क्लब का। उस पॉडकास्ट में क्या होगा, जो भी नए लड़के आएंगे उनको हम ट्रेनिंग दिया करेंगे। जो भी पास आउट्स होंगे या पढ़े लिखे होंगे वो चाहते हैं कि इसमें आए सोशल मीडिया में, और सोशल मीडिया को हम एक अच्छी इमेज देना चाहते हैं। ये नहीं है कि यहाँ के लोग कोई भी उठा सके ये फ़ोन और करेंगे स्टार्ट करे। हम चाहते हैं उनको ट्रेनिंग भी दे। जैसे अभी हमारे ये बुज़ुर्ग यहाँ बैठे थे, इन्होंने कहा कि हम वहाँ फेलोशिप करवाएंगे दिल्ली में, वो 5 लाख रुपया देते हैं पर ईयर। तो अच्छी बात है ये, आप भी जाइए वहाँ ट्रेनिंग करिए। तो आपको सिर्फ वहाँ 12th पास का ज़रूरत है, आप वहाँ जा सकते हो। वो सिखाएंगे आपको सोशल मीडिया कैसे हैंडल करते हैं और क्या क्या इथिक्स है इसमें। सबसे बड़ी बात है इस इथिक्स की। हमारा जो यहाँ इथिक्स है वो थोड़ा सा उधर इधर है, वो ठीक करना है। मैं पहले भी बोलता हूँ आपको, और तब भी बोलता था, आज भी बोलूँगा कि इथिक्स की बहुत ज़रूरत है यहाँ। किसी को ब्लैकमेल की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी होगी हमें बताइए, हम आपके साथ है। आप आइए हमारे पास, हम उस फोरम के साथ उठाएंगे। अगर कोई आपको तंग करता है या कुछ भी कहता है, मगर आप अपने आप को क्लीन रखिए ताकि आप पे कोई उंगली ना उठाए। सबसे बड़ी बात यही है। और हमारी भी इज़्ज़त रखिए, अपनी भी इज़्ज़त रखिए। बाकी मैं कोशिश करता हूँ अच्छे जर्नलिस्ट जो हिंदुस्तान में हैं वो आएँ यहाँ, आपको लेक्चर दे, आपको सिखाए। अगर इंटर्नशिप करना हो, कोई ये जो पास आउट है, फ्रेशर है कोई, तो उसको हम भेज सकते हैं, दिल्ली भेज सकते हैं। अच्छे अखबारों में वहाँ इंटर्नशिप करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जो हमारे जो नौजवान हैं ये क्रीम की तरह उभरे। सबसे बड़ी बात यही है। और हर एक, मैं आपको एक नसीहत करूंगा, हर एक अपने लिए जीता है, खाना खाता है, अपने लिए खाता है, मगर औरों के लिए जीना यही इबादत है, यही एक इखलाक है। सबसे बड़ी बात यही है कि आप देखो सोसाइटी में अगर कोई किसी जगह कोई गलत चीज़ हो रहा है, जैसे ये रॉटन मीट का हुआ, बहुत अच्छा हुआ, मगर इसमें ख्याल भी रखना है जब आप रिपोर्टिंग करते हो कि किसी को कोई किसी और को ये वो ना कोलैटरल डैमेज हो। जैसे रेस्टोरेंट्स है, यहाँ कुछ रेस्टोरेंट्स है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, दे डोंट यूज सच काइंड ऑफ मटन दैट एवरीबडी नोज कि उनके जो मुलाजिम थे 25 थे, 50 थे, जो भी वेटर्स थे वहाँ मुलाजिम थे, उनको वो रिट्रेंच करने पड़े बिकॉज दे डोंट हैव एनी जॉब दिस टाइम। उनका काम खत्म हो गया। और आप ये कहिए, पूछिए फूड डिपार्टमेंट से जो ये कर रहे हैं, उनको पूछिए कि आप उनको नॉमिनेट करिए जिनके पास से इनको रॉटन मीट मिला, और वो एक्सपोज उनको करे ताकि बाकियों को कोई नुकसान ना हो, जिससे वो बेकार हो गए। तकरीबन 50,000 लोग बेकार हो गए हैं जो हमारे पास आए वेटर्स, वो रो रहे हैं। तो यही मैं कह रहा हूं, जब भी रिपोर्टिंग करिए बड़े सोच समझ के करिए और टू द पॉइंट करिए, और बताइए लोगों को कि कौन कर रहा है ये हमको छुपाना नहीं है। जब आपने किसी को पकड़ा, इज ए क्रिमिनल फॉर दैट मैटर, उसका नाम बताइए, उस वक्त क्रिमिनल है वो दूसरी बात है। ही अनलेस ही इज नॉट प्रूव्ड गिल्टी यू कैन नॉट नेम, बट दिस टाइम यू कैन प्रूव नेम हिम। उसको बताइए फलानी होटल वाला भाई ये बेचता है, क्योंकि आपको डिपार्टमेंट बोलता है। डिपार्टमेंट क्या करता है, अभी तक उन्हें रिपोर्ट दिया, वो कोई रिपोर्ट दिया उन्होंने इसका, अभी तक रिपोर्ट भी नहीं है। मेरा यही कहना है, ये थोड़ा सा नहीं, मैसेज दे हैव नॉट पब्लिसाइज तो किया है ना। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ। अच्छा खैर, ये तो एक बात हुई। सबसे बड़ी बात ये, इंशाल्लाह मुझे यकीन है 1-2 हफ्ते में हमें कोई एक अच्छी सी बिल्डिंग भी मिलेगी। तो थोड़ी सी मेरी बात हो गई जो कंसर्न्ड ये जो कमिश्नर साहब है उनके साथ बात हो गई, तो लेट अस होप कि अच्छा एक हमें जगह मिले। और वो भी कहते हैं कि आप बताइए किस जगह। मैं चाहता हूँ कि इस साइड से कहीं मिले, सुनवार या कहीं। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस बोले हैं, मैंने गुपकार की भी बोला, मैंने यहाँ ये सुनवार साइड भी बोला, जहाँ बड़े बड़े ये पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इनसे बेहतर है एक इंस्टीट्यूशन बनाना। आप देखिए हमारा ये तो बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। मैंने जो गवर्नमेंट को बोला, मैंने ये बोला कि कंट्रीब्यूशन होगा, एक इंस्टीट्यूशन यहाँ कायम हो जाएगा, और जो फैटर्निटी के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसमें एक मयार होगा और इस मयार को हम आगे बढ़ाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, एक जर्नलिस्ट की इज्जत होनी चाहिए सोसाइटी में। ये नहीं जो होना चाहिए भाई ये ब्लैकमेलर है, ये फलानी है, ये है। और मैं यहाँ ये कहूँगा कि मुझे किसी के साथ कोई बैर नहीं है, कोई भी आ सकता है। आप देखिए हमने यहाँ जो वेलफेयर स्कीम है, कुछ लोग हमारे हैं नहीं यहाँ मेंबर, हमने उनको भी दिया, तकरीबन 5 है वो, वैसे दे आर नॉट अवर मेंबर्स ऑफ दिस प्रेस क्लब। हमने फिर भी दिया, दे अप्रोच्ड मी एंड मैंने दिया, हमने एक मीटिंग की और उसके बाद हमने उनको दिया।
अच्छा, ये कहना चाहता हूँ मैं, कोई भी डिफ़िकल्टी हो मैं अपने बरादरी को बोलता हूँ, आप आइए हमारे पास, हमारे साथ शेयर करिए, हम आपके दोस्त हैं, भाई है, जो भी आप समझेंगे, आप आइए हमारे साथ शेयर करिए। घर की प्रॉब्लम हो और अपनी प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम हो, हमको बताइए। ये प्रेस क्लब तो इसीलिए है। अच्छा, मैं ये भी चाहता हूँ कि प्रेस क्लब में एक बड़ा सा एक स्क्रीन लगे, ताकि आप वहाँ बैठ के इंटरनेशनल न्यूज़ सुने। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक VCR लाना चाहता हूँ जो 24 आवर्स वहाँ आपको ये फ्री मिलना चाहिए इंटरनेट। जब भी यहाँ कभी कभार अगर गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़े, जो जैसे होता है लॉ एंड ऑर्डर में, अगर ये स्नैप करते हैं इंटरनेट, हमारा इंटरनेट हमेशा रहना चाहिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द गवर्नमेंट विल स्नैप इट फॉर अदर्स, बट एटलीस्ट फॉर द जर्नलिस्ट इट शुड कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं उनके साथ ये टेकअप कर रहा हूँ, वो भी गवर्नमेंट के साथ। तो कम से कम जर्नलिस्ट को होना चाहिए, ही हैज़ अ राइट, नॉट ही डजंट हैव एनी स्पेशल राइट। किसी जर्नलिस्ट को स्पेशल राइट नहीं है अंडर आर्टिकल 19(1)(a), मगर एक जर्नलिस्ट को ये होना चाहिए, थोड़ा सा एक फ़ायदा है उसको, ये जर्नलिस्ट को एक एक्स्ट्रा, मैं ये कहूँगा कि एक राइट है उसको, बिकॉज ही इज़ इन द प्रोफेशन, सो ही नीड्स द इंटरनेट 24 आवर्स। सो ये भी मैं करना चाहता हूँ, उनको फ्री में उनको देना चाहता हूँ। और ये जो ये सिस्टम्स वहाँ हैं वो लगाएंगे हम, और एक VCR लगाएंगे, जैसे ये वो 24 आवर्स कम से कम हमको इंटरनेट चालू होना चाहिए अपने प्रेस क्लब में, जो पहले नहीं होता था। हालांकि उन्होंने तब भी बोला 2019 में हमने जी रखा था, कभी नहीं था, प्रेस क्लब में कोई नहीं था। अगर आप प्रेस क्लब, पुराने प्रेस क्लब की, मैं तो कभी कहता नहीं हूँ, 10 लाख रुपए में क्या लाना था हमें जिम, किस चीज़ में, वो भी सेकंड हैंड जिम लाया, और जिम का वो 10 लाख रुपया हमारा वेस्ट हो गया। 50 लाख में से उन्होंने 10 लाख में सिर्फ जिम खरीदा था, वो भी सेकंड हैंड, समबडी उनका दोस्त था वो, यही है। और उस पर हमने जब ऑडिट किया, क्योंकि हम हर एक चीज़ पे ऑडिट करते हैं, जब हम, अब ऑडिटर ने हमको बताया, आज जो ऑडिट हो गया, जो हो रहा है सितंबर में और हो रहा है हमारा ऑडिट, तो उसमें ये पता चला हमें कि 10 लाख में उन लोगों ने सिर्फ जिम लाया था, और वो भी सेकंड हैंड जिम। उसके लिए उसी 10 लाख में हमें कितने काम होते, गरीबों को मिलता, या रखना था बैंक में जैसे हमने रखा। देखो जी, दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने, दे हैव बीन वेरी काइंड टू अस, उन्होंने ये भी डायरेक्शन दी JK बैंक को, जो भी पुराने सारे अकाउंट्स थे, दे हैव अथॉराइज्ड मी टू ऑपरेट दोज अकाउंट्स ऑल्सो। सो आई एम ऑपरेटिंग दोज अकाउंट्स by the direction of the Jammu and Kashmir High Court now. I have given a written undertaking to the Jammu and Kashmir High Court that I'll be responsible for the amount which I will spend. ठीक है, तो गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने हमें ये किया, हमें किसी की मेहरबानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमें हाई कोर्ट की मेहरबानी है। हमको अकाउंट खोल के दिया उन्होंने, ये रेस्टोर करने में जो भी इंस्टीट्यूशन है, ये प्रेस क्लब, ये सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने कर दिया। अदरवाइज जो ये पॉलिटिशियंस है, ये कभी नहीं चाहते, ये अपने अपने रखते हैं प्यादे, और ये चाहते हैं एक्सप्लॉइट करना उनको, तो वो खैर वो उनका काम है, वो उनको करने दीजिए। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। मैं ये चाहूँगा कि इसमें ये बात यहाँ स्ट्रेस देना चाहता हूँ कि आप हमारी फैटर्निटी के अपने भाई हो, बंदे हो, बच्चे हो, आप आइए, हमको बोलिए, कोई भी डिफ़िकल्टी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कम टू माई ऑफिस एनीवेयर, यू कैन मीट मी, माई फ़ोन इज़ ऑलवेज अवेलेबल। मैं 24 आवर्स रखता हूँ ओपन फ़ोन। आप बताइए मुझे फ़ोन पे कौन डिफ़िकल्टी है। अच्छा, दूसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ देखता हूँ कि पुलिस भी थोड़ा सा इंटरफेयर करता है। मैं उनको भी ये कहना चाहता हूँ, मैं उनको करता भी हूँ कन्वे, कि जर्नलिस्ट को, अगर उनको जर्नलिस्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है, डोंट टेल हिम कि भाई आप डिलीट करो, ये उतारो। उनको प्रेस क्लब को इन्फॉर्म करना चाहिए, भाई इसका ऐसे बात है, या आप लोगों में आपस में लड़ाई होती है, आप पुलिस को बोलते हो, आपका दोस्त होता है कोई, वो दूसरे जर्नलिस्ट को बोलता है भाई ये आप नीचे करो, ये डाउन करो, ये नहीं होना चाहिए। दैट पुलिस शुड कम्युनिकेट टू अस। प्रेस क्लब तो इसीलिए है ना, एक लेजॉन है हमारा और गवर्नमेंट का, जो भी यहाँ विंग्स ऑफ गवर्नमेंट है, पुलिस हो, जो भी हो, दे शुड कन्वे अस, और हम बोलेंगे उस बंदे को क्या बात है आपको इसके साथ या पुलिस के साथ है। एंड दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, अपने आप को सेफ करने के लिए दायरा मत ये करो, लांगो मत, डोंट क्रॉस द लिमिट्स, अपने इसमें रहो लिमिट्स में, कि कोई आपको कुछ ना बोले। दूसरी बात, आप देखिए, हमारा एक साथी था वो माजिद हैदरी, 2 साल 3 साल रहा वो जेल, किसने उसको किया कोई मदद? किसी ने मदद की उसको। कहना ये है कि उसका नाम भी नहीं कोई लेता है, जब भी बोलता है कोई उसका नाम लेते हैं, जो कोई जर्नलिस्ट भी नहीं था। अच्छा, वो तो बेचारा बोनाफाइड जर्नलिस्ट था। अच्छा, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप आपस में तालमेल रखिए, और ये तौसुब जिद ये छोड़िए। आप एक
बिल्कुल एक मजबूत एक फैटर्निटी हो, दोस्त हो, भाई हो, आपस में मदद करो। और मैं एंड में यही कहना चाहता हूँ, आप हमको साथ दो, हम करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पता आपकी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो जो हमारा एक सहाफ़त लोन होता था वो हम रिवाइव कोशिश करेंगे। मैं जेके बैंक चेयरमैन से मीटिंग करूंगा, उसको बोलूँगा जो सहाफ़त का लोन था 1 लाख रुपया था शायद, वो इंशाल्लाह वो मैं रिवाइव कराऊंगा। हाँ 5 लाख था ना, तो 5 लाख स्कीम है वो, इंशाल्लाह वो भी रिवाइव कराऊंगा मैं। तो मैं इन चीज़ों पे कर रहा हूँ काम, और इंशाल्लाह आपको काफ़ी फ़ायदा हम देंगे और एक बेटरमेंट के लिए आपके लिए काम करेंगे। तो शुक्रिया, बस मेहरबानी। क्या वजह पड़ी कि प्रेस क्लब को अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा? और दूसरा ये कि क्या हम इलेक्टेड बॉडी अंतरिक्ष देखेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है इलेक्टेड गवर्नमेंट ये बनाएंगे हम, ये जो आप कहते हैं ये यहाँ का प्रेस क्लब, ये उमर साहब हमें इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ उमर साहब चाहता है अपने लोगों को यहाँ इंस्टॉल करने दो, मुझे कोई हर्ज नहीं है, मगर पहले बनने तो दो। मैं कहाँ चला रहा हूँ, ये होटल में है ना, कहाँ है प्रेस क्लब? इस वक्त होटल में है। कम से कम अगर उसको इंस्टीट्यूशन की इतनी फिक्र है, पहले हमको जगह तो दो, उसके बाद अगर हमें डिमांड करेगा भाई आप प्रेस ये करो जी, इलेक्शन करो, तो लाओ उसको, अपने बंदू को लाओ ना। उसने तो पहले भी लाए थे, जिसे वो 10-10 लाख रुपए में लाए थे, तो फिर उस वक्त क्या हुआ? अच्छा खैर, मुझे उस पर कोई कहना कुछ नहीं है। वी विल गो फॉर इलेक्शंस, मगर पहले हमको एस्टैब्लिश तो करने दो प्रेस क्लब। प्रेस क्लब है कहाँ? हवा में है ना, कहाँ है? आप देखिए कौन जाता है वहाँ। इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हम वहीं करते हैं ना, कहाँ रखोगे गाड़ियाँ आप? तो यही मैं कहीं तो चलाता हूँ ना, कहीं एड्रेस तो रखा मैंने, पोस्टल एड्रेस तो रखा ना मैंने, कहीं चलाया ना भाई। अच्छा मैं यही कहता हूँ, अगर उनको एहसास है, मैंने 4 लेटर्स लिखी उनको, इसीलिए मैं हाई कोर्ट में गया। दिस इज योर रिप्लाई टू द अनदर क्वेश्चन यू आस्क्ड मी अबाउट दिस हाई कोर्ट, व्हाई वी अप्रोच द कोर्ट, बिकॉज द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू गिव मी द स्पेस फॉर द प्रेस क्लब। द गवर्नमेंट लेड बाय उमर अब्दुल्ला, नॉट एलजी। जब मैंने एलजी साहब को अप्रोच किया, ही टोल्ड मी दिस इज नॉट माई जुरिडिक्शन, क्योंकि उसका है नहीं, एस्टेट डिपार्टमेंट तो उसके पास है। जब राब्ता जो राब्ता ऑफिस है उसका, वो क्या था, उसका मकान था ना। सबसे पहले व्हेन ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर ही टुक ओवर दैट, पहले उसने वापस लिया वो। अगर इतना तक कम से कम इंस्टीट्यूशन की बात करनी थी, अगर उसको सचमुच आपका प्यार है, मोहब्बत है, इलेक्शन की बात वो कर रहा है, उसको बोलो पहले जगह दो। We'll conduct elections immediately। अगर सोशल मीडिया की तरफ देखिए, हर दूसरा बंदा सहाफ़ी बन बैठा है सहाफ़त की साख्त को बचाने के लिए, क्योंकि अच्छा मेंबरशिप की, हाँ उसमें ये हमने किया हुआ है, ये वो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। अच्छा ये बात सुनिए आप, कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द हाई कोर्ट नाउ बाय दिस ऑर्डर, 2 orders. It has been recognized and acknowledged by Jammu and Kashmir High Court. When they admitted our writ, that means they have even acknowledged the constitution जो हमने फ्रेम किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में मैं लाइफ टाइम पैटर्न हूँ, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, गो एंड टेल दैट मैन हु इज आस्किंग फॉर दिस। लाइफ टाइम अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी यहाँ बनेगी भी, बट आई विल बी द पैटर्न फॉर द लाइफ। दे कैन नॉट क्रॉस द लिमिट्स, ये उनको क्या करना है। नोबडी कैन प्लांट, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं रखेगी यहाँ, अपने बंदों को नहीं रखेंगे यहाँ, ये फलानी का है, ये ढिकाना का है, वो नहीं होगा। दूसरी बात जो इन्होंने कही कि उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये सबसे बड़ी बात है, इसमें इंटरफ्रेंस होती है। देखिए भैया मेरे, ये कश्मीर जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रीजन है, इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। हमको पुलिस बोलता है, हमको जब तक वेरिफिकेशन नहीं आएगी किसी बंदे की, वो उसको देना है हमें पुलिस डिपार्टमेंट को, बिकॉज दे हैव आस्क्ड, जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उन्होंने लिस्ट लिया है हमसे, वो वेरिफिकेशन करते हैं, बड़ी माइन्यूटली कर रहे हैं, दे रहे हैं। मगर इसमें मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, मैंने उनको भी ये बोला है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी, अगर वो किसी के बारे में मुझे बोलेंगे ये भैया बंद ये मत रखो, इसका कोई पासपोर्ट नहीं, व्हाटएवर, अगर उसका कोई रिश्तेदार होगा मिलिटेंसी में इन्वॉल्व, आई विल नॉट एक्नॉलेज दैट, ना मैं ये मानूंगा कि मैं उसको नहीं दूंगा मेंबरशिप। वो बंदा खुद नहीं होना चाहिए इन्वॉल्व मिलिटेंसी में, आप समझे मेरी बात, वो बंदा खुद होना चाहिए। अगर वो खुद होगा तो विल डिनाई दिस मेंबरशिप टू हिम, बट इफ सम रिलेशन इज इन्वॉल्व इन मिलिटेंसी, मैं उसको दूंगा। मैंने ये पुलिस को भी बोला है, क्योंकि उसकी क्या खता है भाई, जैसे ये दिस इज नॉट पासपोर्ट, मैं मेंबरशिप उसको दूंगा। आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेंबरशिप के लिए पुलिस का वेरिफिकेशन भी जरूरी है आपकी बार। और दूसरी बात, ये जो आप जब इलेक्शंस होते थे यहाँ, एक ब्लैकमेल का एक मंजर था यहाँ कि मेरे पास 25 है जी लोग, 50 है जी लोग, दे दो जी, हमको क्या दोगे आप, हमको कौन सा एग्जीक्यूटिव बॉडी में दोगे ये ओहदा।
फिर वो देते थे वोट, वो ख़त्म कर दिया मैंने उसमें सिर्फ ये किया कि जो अच्छे लोग होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, दे विल हैव अ वोटिंग राइट। मैं ये पहले कहना चाहता हूँ। और कोई ये बॉडी अपनी जो अंदर आप बनाते हो, फिर उसके बाद ब्लैकमेल करते हो, और वो भी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू वो बंद हो जाएगा।